ગાયનો ઘી અને ગાયના ઘીમાં આવળાની પીષ્ટીને શેકીને, હા આવળા છે, આવળાની પીષ્ટીને આપણે શેકી લઈએ, હા, તો આવું આ તૈયાર થઈ જાય. અને પછી આમાં શેકીને આમ થોડુંક બાદામી કલરનું થઈ જાય, રેડિશ કલરનું. અને પછી આમાં પ્રક્ષેપ, આ જાત જાતના જે મસાલાઓ છે આ મિક્સ કરી દેવાના. એનાથી આ તૈયાર થઈ જાય પછી અમૃત રસાયણ. એક તો ચ્યવનપ્રાશ હોય, આ ચ્યવનપ્રાશ તો છે જ, ચ્યવનપ્રાશ એ તો બધા ખાતા જ હોય, પણ એની સાથે સાથે આ જે છે આ બહુ જ જબરદસ્ત છે. આ તો શિયાળામાં ખાવાનું હોય, આ ઉનાળામાં બહુ જબરદસ્ત હોય, ટેસ્ટી અને બીપીને બેલેન્સ કરે. બધા ખાઈ શકે છે. અને આ તો એક પાક બતાવ્યો અમૃત રસાયણ મકાવવામાં આવે. આમાં આ બધા પ્રક્ષેપમાં વંશલોચન છે, દાલચીની છે, સતાવર છે, બ્રાહ્મી શંખ પુષ્પી છે, બધું આ અશ્વગંધા બધું નાખવામાં આવે. છોટી ઇલાયચી છે, કોંચ છે. આ બ્રેન માટે બહુ સારા હોય. અને લો બીપીના 5-7 જે મોટા કારણો છે, ખૂનની કમી, B12ની કમી, ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સનો ઇમ્બેલેન્સ, ડિસબેલેન્સ, અને પછી ઘણા બધાને લો ઇમ્યુનિટી હોય, ઘણા બધાને જેનેટિકલી થાય, પછી સ્ટ્રેસથી થાય, ઓછું પાણી પીતો હોય એનાથી થાય, લો સોડિયમથી પણ થાય. જે કારણથી થાય એનું નિવારણ છે યોગમાં. યોગિક જોગિંગ, સૂર્ય નમસ્કાર, ધન બેઠક જે કરાવીએ છીએ, ભુજંગાસન અને ભસ્ત્રિકા, કપાલભાતિ, અનુલોમ વિલોમ, એ કરીને તમે બધાના અવોઇડ કરી શકો છો. ચલો કરો, કપાલભાતિ કરો, ભસ્ત્રિકા, કપાલભાતિ, અનુલોમ વિલોમ. એ તો हमारा कल्याण ज्वेलर्स वाला तमिलनाडु थे हमारा भाइयों आव्या है. हाँ सीताराम जी, कब से करते हो योग? बहुत दिन से करता है स्वामी जी. पूरा परिवार करता है तुम्हारा? हमारा पूरा परिवार करता है. और मेरा पिताजी 50 इयर्स से योगा करता है. और माया का पिताजी भी करता है, वो भी आया है. देखो कल्याण ज्वेलर्स तो बहुत आपने एक बड़ा नाम किया है कि इसके लिए भी आशीर्वाद. लेकिन इसका मतलब ये है कि कुछ लोग धन पैसा ऐश्वर्य पा कर के फिर बोला अब योग नहीं करेंगे, हम तो पैसा कमा लिया. अरे पैसा कमाना ज़िंदगी का मकसद नहीं है. क्वालिटी लाइफ जीना, खुशहाल ज़िंदगी जीना, स्वस्थ जीवन जीना है. माया, तेरा क्या हाल है? तुम तो बहुत स्मार्ट लग रही हो. लग ही नहीं रहा कि तुम्हारी अभी शादी हो गई है और तुम्हारे इतने बड़े बड़े बच्चे हैं. थैंक यू स्वामी जी, बहुत खुश सुन के. हाँ, हम योगा कर रहे हैं. बचपन से मेरे पिताजी है जो आए हैं, बचपन से हमें योगा करवा रहे हैं. और मैं जब 5 साल की थी उस समय से शुरू कर दिया. 5 साल की उम्र से? हाँ. तो इसीलिए आज तक मुझे खाली कोल्ड आ रही थी, वो भी वो जल नीति से वो पूरा खत्म हो गया. अभी आज तक मुझे एक फीवर आके ही 5-8 साल हो गया. एक बार फिर आया होगा 7-8 साल के अंदर. तो योगा ही सबका कारण है और पिताजी ही सबका कारण है. हमें कंपलसरी करवाते थे रोज. ये का कंपलसरी होना चाहिए. और अब गिलोय और खा लेना. गिलोय होता है ना, तिपतिग्गा, गुड़वेल, अमृतबल्ली. गिलोय जानते हो ना? हाँ, ओके. हाँ, गिलोय उसको बहुत बताते. ये खड़ा, ये छोटा आम, उसमें पान जैसा पत्ता. पनीकुर का बोलता है. पनीकुर का बोलता है उसे तमिल में. तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है. क्या बोलते हैं? पनीकुर का. इसको कहीं गुड़वेल बोलते हैं, कहीं अमृतबल्ली बोलते हैं, कहीं अमृता बोलते हैं. तो तुम्हारा कनीकुर का एक और याद कर लेंगे. तो कभी सर्दी जुकाम कफ बुखार भी नहीं होगा लाइफ में. बाकी तो तुमको कोई बीमारी है नहीं. तुम कंपटीशन में हो, माँ बेटा बेटी बापू. हाँ, तेरे को कैसा लगा योग करके? मुझे सामान्य योग तो कर रहा था, आज तो तेरे को सुपर फास्ट योग करवाया.
आज सुपर फास्ट योग करके मैं तो गिर ही गया। हर दिन 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ और इतना टायर्ड नहीं होता मैं। ये हर दिन करता हूँ, अब इससे भी टॉलरेंस बिल्ड करूँगा। हाँ, ताकत चाहिए ना बच्चों को। हाँ देख देख इधर देख, चेक तो कर ले। कुछ भी नहीं बोलने का। और ये अभी तो 55 साल वाली है, तेरी बचपन में भी उतनी नहीं है। हाँ ऐसे योग करना। हाँ, आज इसको मैंने सुपर फास्ट योग करा दिया। अब लो बीपी हो तो कहाँ लो बीपी रहेगा। हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, इसी की टेंशन हो रखी, कोई टेंशन नहीं है ना। इसका नाम भी बड़ा प्यारा है, ऋषिकेश। हाँ, जोरदार। अभी एक नाम तो मिल गया ऋषिकेश, दूसरे का नाम रखूंगा हरिद्वार, तीसरे का नाम रखूंगा बद्री, चौथी बिटिया का नाम रखूंगा गंगोत्री, पांच फिर आगे मिलेगा उसका केदार, सारे तीर्थ धाम। और तुम्हारा क्या नाम बेटा? मेरा नाम मानसा है। मानसा। योगा तुमको इतनी अच्छी हिंदी कैसे आती है दोनों भाई बहनों को? तुम तो केरल तमिलनाडु में उधर तो कम बोलते हैं हिंदी। कार्टून टीवी चैनल, कार्टून टीवी टीवी चैनल और कार्टून ने सिखा दिया। हिंदी सीख गया। बहुत लोगों मुझे देख करके भी सुन करके हिंदी सीख गया। देखते देखते सुनते सुनते बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे कार्टून और ये देख करके सीखते हैं। हाँ, तुम भी करती हो योग? हाँ, हर दिन करती हूँ। हाँ, तो माता जी का डंडा जोरदार है। योगा क्लास भी चलता है। जी आपका एकदम अच्छा योगा करके दिखाओ, सूर्य नमस्कार करके दिखाओ। सूर्य नमस्कार इनका। हाँ, चलो दोनों भाई करो। ऋषिकेश और मानसा में देखते कौन विनर होता है। हाँ, यस। मानसा का ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा है, ये तो उसको देख के कर रहा अपनी बहन को। बड़े कौन है? बड़ा कौन है? तो अपने बहन को गुरु बना ले। बहनी गुरु है। बहनी गुरु है। तुम भी करते हो? क्या नाम है? श्री कृष्णा है। श्री कृष्ण। हाँ, सैलम से हूँ। अच्छा सर। चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। उसका भाई है, मेरा पिता माता वाइफ है। अच्छा, उसका भाई है। ठीक है, सैलम में भी मैं गया हूँ, मैंने कैंप किया हुआ है। तो सब अच्छे योगी बच्चे हैं। एक बार चलो भाई, पूरे केरल वालों के लिए और बाबूजी के लिए बहुत बहुत प्रणाम है। इन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार भी दिए हैं। संस्कार दिए, समृद्धि तो इन्होंने खुद पाली है। प्राणायाम करना है, और जिनको बीपी लो रहता है वो शीर्षासन और सर्वांग आसन भी कर सकते हैं। हाई बीपी वालों को मना कर, लो बीपी वाले कर सकते हैं। ये सर्वांग आसन भी बढ़िया कर रहे थे। तुमको क्या था? ये बीपी, इसके लिए शराजित खा लो, अश्वशिला ले लो, अश्वगंधा ले लो, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, ये सब ले लो, लो बीपी ठीक हो जाता है। बाबा जी ओम। योग करना शुरू कर दो, लो बीपी तो रहेगा ही। बाबा जी ओम। मेरे को जॉन्डिस हुआ, जॉन्डिस में 60 जोरदार करना। नीचे का 60 तक पहुंच जाता था, ऊपर का 100, और इतना बीपी डाउन हो जाता था कि मैं किसी से बात नहीं कर पाता था, आंसू निकल जाते, रोने लगता था। कितना? जी। और 12-13 साल मैंने जॉन्डिस झेला, 42 तक वेट गया, 3.2 तक हीमोग्लोबिन गया, 4 बार मौत को करीब से देखा। और 2004 से जब से आपको देखा, बस तब से लगातार करता चला। अब खुद भी करता हूँ और को ठीक हूँ। मैंने रिटायरमेंट ले लिया है। क्या नाम है? राजवीर सिंह यादव। राजवीर सिंह के लिए जोरदार ताली बजाओ यादव साहब के लिए। मैंने रिटायरमेंट ले लिया अभी। 3 हीमोग्लोबिन, बीपी और कोई, ये तो 62 साल में मैंने रिटायरमेंट ले लिया। और मेरे स्किन प्रॉब्लम भी थी थोड़ी पैरों में, वो भी मैंने योग से काफ़ी ठीक कर लिया, 90% अब यहाँ तक। लेप लाप और लगा लेना और जी, ठीक हो जाए। ये लो, नया जीवन पा लिया। बाबा जी, मेरा नाम विनीता गुप्ता है। मैं जबलपुर से आई हूँ। मुझे रोमेटिक अर्थराइटिस था, मम्मी को भी था, और मैं जब से आई हूँ तब से एक भी दिन दवा नहीं खाई। एक एलोपैथी दिन दवा नहीं खाई? एक भी दिन दवा नहीं खाई। और अभी बस्ती सब ले रही हूँ। अभी रिपोर्ट होने की है। लेकिन तेरा फिजिकल तो सबसे बड़ा सब तो इसका बढ़िया फिजिकल होता है टेस्ट। 5 साल से मैं एलोपैथी दवा ले रही थी, उससे मेरा बीपी लो भी हो गया था। 5 साल की दवा कितने दिन हुए यहाँ हुए? अभी मुझे 5 दिन। 5 साल की दवा 5 दिन में बंद कर दी और ठीक हो गया। मेरी मम्मी को भी यही है, उनकी तो और बहुत जेनेटिकली था ये, बताओ। चलो ठीक कर लिया। चल इधर आ। ये गुड़िया तो सुबह से जो है कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट में है। प्रणाम गुरुजी। मेरे बीपी जो है नीचे का 50 और ऊपर का 60 रहता था। 50 बहुत चक्कर आते थे। अब यहाँ तो मैं केवल फल ले रही हूँ, नमक जा नहीं रहा, लेकिन फिर भी 70 और 100 है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी था, अभी डिफॉर्मिटीज़ रह गई बस।
और वो भी धीरे धीरे हो जाएगी। हाथ यहीं तक ही होता था जब यहाँ आई थी, अब यहाँ तक होने लग गया। हाई पोनी बनाने का मेरे को काफ़ी शौक है, तो मैं बना पाती हूँ कहीं भी बैठ के। अब बताओ 50-60 बीपी। अब लोग ये सोचते हैं ये तो फिर वो नमक खाते रहते हैं और उससे फिर और किडनी खराब होती रहती है। नमक पीते रहेंगे, नमक खाते रहेंगे, नमक खाओ, बीपी लोगे नमक खाओ, फालतू के चक्करों में पड़ जाते हैं। और इसके तो बीपी के साथ साथ ये भी 50-60 वाली बीपी वाली और 4-5 और दूसरी प्रॉब्लम थी। और हार्ट मतलब कुछ चीज़ें ऊपर कुछ चीज़ें नीचे, पूरे शरीर में घोटाला हो रखा था। क्या नाम बेटा? नेहा। हाँ, क्या क्या होता था? बीपी लो रहता था, पल्स रेट हाई, बीपी लो, पल्स रेट हाई। हाई कितना हो जाता था? 110। 110 तक। अब प्रेगनेंसी में भी नहीं रहा। हाँ, और अब कितना निकला अब यहाँ के? 68। ये लो, पल्स रेट जो इसका इतना गड़बड़ रहता था। और पॉलीपन PCOD? है, उसमें भी आराम लगा। हाँ, और पीसीओडी था, वो भी ठीक है 4-5 PCOD महीने ठीक से। करनी है। 4 महीने 2 महीने लगते हैं पीसीओडी ठीक करने। और स्वामी जी मुझे ANA पॉजिटिव आया है, ऑटोइम्यून डिजीज। ANA AVN दोनों ठीक हो जाते हैं। तो उसमें अर्थराइटिस आया, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। और RA फैक्टर नेगेटिव आता है। ये ऐसे यहाँ टेस्टों के चक्कर में दुनिया बावड़े हो रहे हैं। और प्लेटलेट डाउन होते हैं और ये असर बढ़ जाता है। तो गिलो या एलोवेरा बताया ना, उसको करना। अच्छा, डॉक्टर ने BP बोला कितना था आ कि जाए? आप 1-2 दवाई चेंज कर सकते। बीपी कितना है? आज 110/80 आया। 110/80। और पहले कितना रहता था? पहले मेरा 90/60 हमेशा डाउन ही रहता था जब भी चेक करवा। नॉर्मल नहीं आता था कभी। और क्या दवाई थी तेरी? दवाई देखिए ना आप, अगर कुछ चेंज हो सकता तो। और डॉक्टर ने बोला था एक बार आपको चेक कराना। ठीक है, तेरी दवाई एकदम गिलोय है, ऑर्थोग्रिट है, स्पिरुलिना और है। एलोपैथिक मैंने 6 अश्वगंधा महीने है। खाए, बहुत बुरा हाल हो। अब खानी ही नहीं। 75,000। एलोपैथी वालों को ऐसे ही समझो जैसे कोई दवाइयों को, अब क्या बोले उनके बारे में ज़्यादा बोलने पर फिर लड़ाई हो जाती है भयंकर। हाँ, अम्मा प्रणाम सर। प्रणाम। गुलशन कैसी हो? ऐसी हो। मेरे पेट में बहुत दर्द था आर्थराइटिस के हिसाब से, और ये हाथ बहुत दुखता था। हथेली तो इतनी नम हो जाती थी, मैं ज़मीन पर रख के उठ नहीं सकती थी। तो इतना फ़र्क हुआ है पीठ में। अभी दर्द नहीं है, ये हाथ में नहीं है, दोनों हथेली में नहीं। अभी उंगलियों में थोड़ा सा है और घुटना में है दर्द। अब ये भी निकल जाएगा, बस अब कंटिन्यू करना, पूरा करना। नहीं, यहाँ के हमको बहुत फ़ायदा हुआ है। कहाँ से आए हो? हम मुंबई से आए। मुंबई से आए। मुंबई में इनके बड़े गुरुजी का भी मेरा बड़ा प्रेम था और सारे करते रहते हैं। क्या हाल है सबीर साहब? सबीर मोहम्मद साहब। हाँ, बिल्कुल अच्छा हो। हाँ। यहाँ मुझे कोई बीपी का प्रॉब्लम नहीं है, खाली डायबिटीज़ ज़्यादा बढ़ गया था, 536 हो गया था। 536। यहाँ 3 दिन में ही मुझे अपना ये फास्टिंग किया, 216 आया और घुटने में पेन है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बरसों से मैं पतंजलि का प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करता हूँ, सब साबुन से लेके खाने की सब आइटम पतंजलि की। अभी मुझे ऐसा लगता है कि पतंजलि का कुछ बिजनेस करूँ, तो आप मुझे कुछ आइडिया दो कि क्या करूँ। पतंजलि मेगा स्टोर खोलने की कोशिश में हूँ मैं भी। तो खुलवा देंगे? खुलना है, हाँ। तो मुझे अभी किसको कांटेक्ट करने का, ये मुंबई में बताओ। खोलना है ना? बॉम्बे में, हाँ। ठीक है। मैं पतंजलि का प्रोडक्ट कुछ लोग गलत फहमी फैलाते, मुसलमान लोग। नहीं, कुछ भी नहीं। हिंदू मुसलमान करते हैं, बताओ। मेरी वाइफ 70 साल की है, उसको कोई दुख नहीं है शरीर में, और बरसों से आपका टीवी पे सुबह शाम देख के योगा करती है, और मेरे को उसने यहाँ भेजा है। लो, ये मेरी बहन है। हाँ हाँ हाँ। और आज मेरी एज है 77। 77? यस। तेरा भाई तो बड़ा जोरदार है गुलशन। ये 78 है। अभी ले करवा देंगे, करवा। हाँ, 77 कितना टसक है पूरी। हाँ, 1 साल बड़ी मेरे से। 78 है। योग करके ऊपर वाले की मेहरबानी। और आपका जो अब आपका मेगा स्टोर जरूर खुलवाना पड़ेगा। चलो आज मेरे को एड्रेस दे देना, तेरा खुलवा। मैं करूँ, मेरा हार्डवेयर का बिजनेस है बॉम्बे में, आर्किटेक्ट और कॉन्ट्रैक्टर के साथ में बड़ा काम करता हूँ मैं, बिल्डरों के साथ में काम। ठीक है, एक बिल्ड कर देना एक मेगा स्टोर भी। इंशाल्लाह। हाँ, चलो करते रहो सब। मेरे है ना बीपी ज़्यादा, कम लो, और हीमोग्लोबिन लो। हीमोग्लोबिन भी लो? कितना था? मेरा 6.5 हो गया था। हाँ। पहले तो डॉक्टर बोलता भर्ती हो जाओ। हाँ, और 60 ये था बीपी,
तो बोलता है बढ़ती हो जाओ। हम बोले हम तो नहीं होंगे, हमको लगता ही नहीं है कुछ है ऐसा। फिर बाद में मैंने ये आप जो जूस बताते हैं, चुकंदर, गाजर, अनार, ये सब खाया। और वहाँ बंगाल में एक कुलेखाड़ा का रस होता है पत्ते का, वो पिया मैंने। उससे मेरा 12.5 लेके गई। ये लो 12.5 हीमोग्लोबिन कर लिया। हाँ इतना हरी किया। घास पी ली हाँ और जाए इतना हो अनार गाजर चुकंदर खा लिया। और बाकी और वो तेरा वो क्या हुआ किया जो इसका बीपी बीपी का मेरा थोड़ा सा हुआ है। 60 से 69 तक हुआ है। 69 70 तो नॉर्मल ही होता है। इतना हुआ है। ओके आप क्या नाम है? सावित्री शर्मा। सावित्री शर्मा। तो तुम तो हिंदी वाले हो, बंगाल में रहते हो? मैं राजस्थानी हूँ और मेरे ससुराल बंगाल में है। तो स्वामी जी, इसीलिए ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको ये चाहिए मुझे। चौकड़ी? हाँ चौकड़ी बोलते हैं हम लोग, चाकड़ी बोलते हैं उसको। चाकड़ी गुजराती? चाकड़ी बोलते हैं। हाँ चाकड़ी हम भी पहनते हैं ये। मुसलमान पहनते हैं इसको? अरे हम बहुत पहनते हैं। हाँ हम तो बरसों से पहनते हैं ये। हम जब भी नमाज पढ़ने जाते हैं तो ये चाकड़ी पहन के काम करते हैं हम लोग। अच्छा समझे? तो ठीक है, तेरे को जरूर दूंगा। मेरे हाँ चाहिए वो। और वो भी चाहिए अपना, वो हवन करते हैं ना मिट्टी का, वो हवन का भी चाहिए। चलो जोरदार ताली बजाओ। उसमें हम लोग क्या करते हैं, धुना करते, बुखूर डालते हैं। बुखूर हाँ। वो ऐसा जैसा आप लोग हवन करते हैं, हम अपने वो ओकेजन में, कभी रमजान में, मुहर्रम में, ये हम लोग धुआ करते हैं उसका, बुखूर का, खुशबू वाला। हाँ लोबान गुग्गल एक ही बात है, वो गोंद है। मैं कपालभाति करती हूँ तो मेरी दर्द होता है, सिस्ट है इसमें। सिस्ट है और मैं करते करते दर्द जैसे कांटे से कांटा निकलता है ना, ऐसे। तो अभी सर्वकल्प और पी लेना तो दर्द और मिट जाएगा। हाँ ताड़ासन करो, तिर्यक ताड़ासन करो। मेरा बीपी 80-60 रहता था। 80-60? हाँ, और जब से मैं आई हूँ 1 सितंबर को आई हूँ और मैं बहुत ठीक हूँ यहाँ पर। मुझे बहुत अच्छा लगा। 5-7 दिन में ये काम हो जाता है। बहुत अच्छा अगली लगा। बिटिया को देना। मेरे को सर दर्द रहता था तो सेरेडॉन लेती थी, लेकिन ठीक नहीं होता था तो समझ में नहीं आता था क्या है। फिर थोड़ी देर बाद पता चलता था कि नहीं, मेरे को शायद ना बीपी लो हो रहा है। तो नमक शक्कर का पानी मम्मी देती थी तो उससे आराम लगता था और तुरंत चंगी हो जाती थी। फिर उसके बाद फिर वीकनेस स्टार्ट हुई और अब ऐसा रहता है कि सर हमेशा भारी रहता है। तो अभी मैं मेधावटी खाती हूँ और पता चला मेरा B12 159 है। B12 कम होने से भी लो। D3 7% है, तो इसलिए शायद बहुत वीकनेस रहती है मेरे को पूरे टाइम और सर भारी रहता है। अब तेरा बीपी लो ठीक हो जाएगा। हाँ बीपी तो नॉर्मल होते रहता है और कभी कभी सर भारी होता है ना, अब लेकिन हाँ वीकनेस से ये B12 अब उसको भी बताया ना आज मैंने उपाय। हाँ मकई, रागी और बाजरा, और बाकी B12 तो हमने वैसे भी तैयार कर रखा है कौन हल से, नेचुरल न्यूट्रेला B12। ओम स्वामी जी। हाँ स्वामी जी, मुझे बीपी और साइनस और माइग्रेन था, मैंने तीनों अनुभव करके सब क्योर कर लिया। सब ठीक कर लिया? बिल्कुल ठीक। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 55। सारी ठीक कर ली? और मुझे ये 90 से था। 90 से? अब मैं 7 साल से नियम से योग करती हूँ, हाथरस में रहती हूँ मैं, वहाँ पे एक योग से बहुत अच्छा योग करा। अब सबको भी योग कराने लग गई तो ओ कोई बात नहीं, तो बढ़ जाएगा। किसी का वेट घट जाए उसको तो हम बढ़ा देते हैं। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और भुजंगासन, ये तो बिल्कुल इजी है। और सूर्य नमस्कार, ये जो कर लेगा, सूर्य नमस्कार से पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है, पूरी बॉडी का सिस्टम अच्छा हो जाता है। करो, सब करो। और सूर्य नमस्कार भी करो। सूर्य नमस्कार ऋषिकेश और मनसा तो बहुत अच्छा करते। करो बेटा फिर से। यस, एक श्वास में एक अभ्यास। तुम्हारी मम्मी भी अच्छा करती है, पापा में थोड़ा स्टीफनेस है। रिदम के साथ। हाँ रुको मत, ऐसा रोज 10 बार करना है। एक श्वास में एक अभ्यास किया बिना रुके और एक रिदम के साथ। देखो 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करना है। इतना कर लिया तो पूरा बीपी नॉर्मल हो जाता है। और फिर ये भुजंगासन, जिनसे ज़्यादा ना हो पाए सूर्य नमस्कार भुजंगासन तो બધા જ કરી શકે છે। એનાથી બીપી લો હોય કે હાઈ હોય કે હાર્ટની પ્રોબ્લેમ હોય કે બીપીના બધા કારણો એનું નિવારણ થાય। B12 ઓછું હોય થવાથી ખૂનની કમી હોય, જનરલ વીકનેસો હોય, યોગા ફોર સ્ટ્રેન્થ પણ છે ભુજંગાસન। અને થોડુંક વધારે બળ હોય તો આમ પણ કરી શકાય। પછી બીપીનું બેલેન્સ, સ્ટ્રક્ચર ઓફ બેલેન્સ, ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સનો જે ડિસબેલેન્સ છે એનાથી પણ બીપી થાય। તો આ ભુજંગાસનથી, મર્કટાસનથી ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ બેલેન્સ થાય અને બીપી નોર્મલ થાય। B12 માટે તમે કીધું, લોહીનું કમી હોય એના માટે દ્રાક્ષ, ખજૂર, મુનક્કા, અંજીર એ રાત્રે પાણીમાં પલાળીને સવારે ખાઈ લે। અનાર, ગાજર, ચુકંદર અને જેટલી પણ લીલી ભાજી છે એ બધી લો બીપીને સારું કરે। આ બધું દરરોજ કરવાનું। અને પછી ડાયજેશન સારું હોવું જોઈએ। લીવર, કિડનીના ફંક્શન સારા ના હોય તો બીપી થાય, લો થાય કે હાઈપો થાય કે હાઈપર થાય। એના માટે આ જરૂરી છે પવન મુક્તાસન। એ તો બધાને કરવું જ જોઈએ અને બિલકુલ સરળ છે। લો બીપીવાળાને પછી જેમ મેં શરૂઆતમાં કરાવ્યું શીર્ષાસન, સર્વાંગાસન એ પણ કરવું જોઈએ। આ કપાલભાતિ સાથે કરવાનો અને એનાથી એકદમ બેલેન્સ આવી જાય પવન મુક્તાસનથી, સેતુબંધ આસનથી। અને પછી મંડૂકાસન અને શશકાસન એ તો બહુ જ જરૂરી છે દરેક રોગમાં। આગળ વળી ગયા અને આમાં કપાલભાતિ કરે તો વધારે સારું પડે। મંડૂકાસન, શશકાસન એકદમ રિલેક્સ થઈ જાય। તો એક એક બીમારીને આપણે જડથી મટાડવાનું છે। મંડૂકાસન, શશકાસન અને ગોમુખાસન એનાથી આ જનરલ ફિટનેસ પણ સારી રહે અને બીપીથી હાર્ટની પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો એ પણ મટી જાય। તો આવી રીતે આ દરરોજ યોગ કરજો, આસન પ્રાણાયામ સૂક્ષ્મ વ્યાયામ કરજો। નાનકડા જે ઉપાયો બતાવ્યા છે એનો ઉપયોગ કરજો અને સદાય નિરોગ રહેજો। એના માટે યોગ ભગાડજો। રોગમાં દરરોજ મારી સાથે યોગ કરીને લીવરને બહુ જ ગડબડ છે તો સર્વ કરો, કિડનીને બહુ જ ગડબડ છે તો ગોખરો, હાર્ટની બહુ જ ગડબડ છે તો અર્જુનની છાલ। આ નાનકડા ઉપાયો કરીને પંચકર્મ, ષટકર્મ બધા યોગ, યજ્ઞ, આયુર્વેદ, પ્રાકૃતિક ચિકિત્સા, પંચમહાભૂત ચિકિત્સા, પંચકર્મ, ષટકર્મ, નાનકડા થેરાપીઓ, હોમ રેમેડી બતાવીને અમે મોટા રોગો મટાડે છે। તમારા પણ રોગ મટશે।